हेलो बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और आज हम इसके ऊपर डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, हम फॉर्मूलाज बनाएंगे लाइक टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वर्टिकल हाइट। ओके, लेकिन उससे पहले समझना ज़रूरी है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज इफ दिस इज़ अ बिल्डिंग। ओके, ये एक बिल्डिंग है। या सो सपोज यू आर ऑन द टेरेस। हम लोग कहाँ पर खड़े हैं? बिल्डिंग के टेरेस पे खड़े, लाइक दिस। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे हाथ में एक बॉल होगी, हम उस बॉल को थ्रो करेंगे। थ्रो किस तरीके से करना है? हमें बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करना है। हॉरिजॉन्टली मतलब इस डायरेक्शन में फेंकना है। तो ये जो बॉल है इसको हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया लाइक दिस विथ अ वेलोसिटी यू। यू की स्पीड से हमने उसको क्या किया, थ्रो किया। सो जो बॉल की मोशन होगी, द बॉल विल मूव लाइक दिस और फाइनली ग्राउंड पे गिर जाएगा। क्लियर? सो जो बॉल की मोशन होगी, ये बॉल की मोशन होगी, वी नो दैट, है ना। तो यहाँ पर इसी मोशन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे दैट द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड इज वाई। और जो यहाँ पर बॉल लैंड किया ग्राउंड पे, दैट डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग इज एक्स। ठीक है, आप इसको ओरिजिन ले सकते हो, दिस इज ओरिजिन। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस और ये वाली जो लाइन होगी आपकी वाई एक्सिस, लाइक दिस लाइन इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो जब आपने बॉल को फेंका, लिसन क्लास, जब आपने बॉल को फेंका तो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी? u। व्हाट इज योर वर्टिकल वेलोसिटी? इज देयर एनी वर्टिकल वेलोसिटी? क्योंकि आप तो स्ट्रेट फेंक रहे हो ना, तो आपके पास कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, दैट इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज u। सो यहाँ पर आपकी हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है दैट इज u मीटर पर सेकेंड। अभी आपकी ये बॉल जैसे जैसे आगे जाएगी, अर्थ की ग्रेविटी क्या करेगी, उसको खींचे नीचे, नीचे की तरफ खींचेगी, नीचे की तरफ पुल करेगी उसको। सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बॉल की वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन आपकी बढ़ती जाएगी। सी ईयर जैसे जैसे बॉल आपका आगे बढ़ेगा लाइक दिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, आपकी वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर v, यहाँ पर v1। जैसे आगे बढ़ा, इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम होगा, लेकिन आपकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। क्यों बढ़ते जाएगी? बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ पर होती है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगा, बॉल की डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो स्पीड है, द स्पीड विच इज इन द डाउन साइड, उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, है ना। तो जैसे से बॉल नीचे आएगी तो बॉल की जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर अटेन होगी? एट द ग्राउंड। मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर अटेन होगी? एट द ग्राउंड। क्लियर? तो ये चीज हमें समझ में आती है। अभी हम एक काम करते हैं, दिस इज, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। वी विल लर्न द मोशन फॉर मोशन ए टू बी। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फॉर मोशन ए टू बी। हम मोशन ए टू बी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसमें भी कौन सी मोशन के बारे में पढ़ेंगे? इनिशियली वर्टिकल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल मोशन? वर्टिकल मोशन, द मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर मैं आपको पूछूं, टेल मी व्हाट इज द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? ay, the acceleration is minus g because it is in the downward direction c, है ना। acceleration due to gravity y direction में क्या, it is minus g। clear? what is the displacement traveled by the body in the y direction? displacement traveled by the vertical displacement body ने कितना travel किया है, y, but the displacement is in the downward direction, तो इसके लिए ये minus y आ गया। suppose t is the time taken, t
टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच फ्रॉम ए टू बी, टू रीच फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक के पहुंचने के लिए बॉडी ने कितना टाइम ले लिया, टी टाइम ले लिया। So therefore, I will use the second kinematical equation. What is the second kinematical equation? That displacement is equals to velocity into time plus half acceleration into time का square. What is the displacement? Displacement is minus y. Initial vertical velocity कितनी थी? 0 थी. Plus half acceleration कितनी है? minus g into t square. So therefore minus y is equals to minus half gt square. Minus minus get cancelled, so y is equals to half gt square. ये वैल्यू आ गई हमें y की, so y comes out to be half gt square. ठीक है, अभी हम बात करेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। अभी हम कौन से मोशन की बात करेंगे? द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो अभी हम हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हम एक्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे सबकी। सो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन अगर मैं आपको कहूँ व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी थी? u, है ना। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, देखो u तो कभी चेंज ही नहीं होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज व्हाट? u, मीटर पर सेकेंड। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, इफ यू विल सी द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, जो वेलोसिटी हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग, ये कभी भी चेंज नहीं हो रही है। अगर ये वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी, बिकॉज वी नो दैट एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन एक्स डायरेक्शन में कभी भी आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। एक्स डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। तो ए एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपका? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि चेंज नहीं हो रही। अभी हमें पता है ए से बी तक पहुंचने के लिए हमने कितना टाइम ले लिया? टी टाइम ले लिया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट टाइम इज टी, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज टी। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज एक्स प्लस एक्स होगा, बिकॉज इट इज इन द राइट डायरेक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज इन द राइट डायरेक्शन। सी हियर, मैं यहाँ पर बताता हूँ जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड किया प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो किस तरीके से ट्रैवल किया। सी, आपकी जो प्रोजेक्टाइल है वो यहाँ पर है, ये वाली प्रोजेक्टाइल, और ये इसकी शैडो है। एक्स एक्सिस पे हम क्या करेंगे? इसकी शैडो को देखेंगे। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा, इसकी शैडो देखो ऐसे शिफ्ट होती जाएगी लाइक दिस। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है तो उसकी शैडो क्या हो रही है? ऐसे शिफ्ट हो रही है और फाइनली यहाँ पर पहुँच जाएगी। क्लियर? तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ शैडो ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वो कितना है? एक्स है। You can see the displacement traveled by the projectile along x-axis, along x-axis, वो कितनी है? x है। Clear? Fine. तो यहाँ पर we know that displacement, velocity का formula क्या होता है? Velocity is equals to displacement upon time. Clear? तो what is the value of time? Time is equals to displacement upon velocity. What is displacement? Displacement तो x था, velocity कितनी है? u है। So t का वैल्यू कितना आ रहा है? x by u. We will put this value of t in this equation. So therefore y is equals to half g. t का वैल्यू क्या है? x by u. तो x square upon u का square. So therefore y is equals to half g x square upon u square. This is known as a equation of projectile. इसको क्या बोलेंगे हम? Equation of projectile. वेरी सिंपल। सो प्लीज नोट डाउन दिस, देन विल मूव अहेड। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, सो हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हम उसकी डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स एंटायर ट्रेजेक्टरी। अपनी ट्रेजेक्टरी कंप्लीट करने के लिए जो टाइम प्रोजेक्टाइल लेता है, उसी टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक अपनी इस जर्नी को ट्रैवल करने के लिए प्रोजेक्टाइल ने जो टाइम लिया है, उसी टाइम को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट की हम डेरिवेशन करते हैं। लेट्स सी, फॉर वर्टिकल मोशन के लिए ही पढ़ेंगे हम। फॉर वर्टिकल मोशन,
फॉर वर्टिकल मोशन. एज वी नो दैट वर्टिकल मोशन में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, 0. डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन द वर्टिकल मोशन इज -y, acceleration is -g, and time taken is nothing but time of flight. टाइम टेकन जो होगा वो क्या होगा आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा. ठीक है. सो नाउ इन दिस सिनारियो वी विल यूज द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर. सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, इट्स -y. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, तो ये पार्ट तो 0 ही हो गया है ना, इज इक्वल्स टू हाफ ए वाई का वैल्यू कितना है, -g, सो -g. टी स्क्वायर मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, सो माइनस एंड माइनस गेट कैंसल, सो इट विल बी 2y इज इक्वल्स टू g टी स्क्वायर. सो दैटफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y अपॉन g. सो दैटफॉर t इज इक्वल्स टू 2y अपॉन g और उसका स्क्वायर रूट. सपोज नाउ हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, लेट्स से y इज इक्वल्स टू h. इस बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू h. तो यहाँ पर y को किससे रिप्लेस करेंगे हम, h से रिप्लेस करेंगे. सो t इज इक्वल्स टू 2h अपॉन g, सॉरी स्मॉल h. सो 2 स्मॉल h अपॉन g और उसका स्क्वायर रूट. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. क्लियर. सो प्लीज कॉपी डाउन दिस टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन, देन विल मूव टू द हॉरिजॉन्टल रेंज. तो अभी हम देखेंगे टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज. ओके, so let's talk about horizontal range. So for horizontal range we will take horizontal motion. So for horizontal motion, okay, we know that the distance, horizontal distance traveled by the projectile is x, है ना. तो यही आपकी horizontal range हो जाएगी. So आपकी जो horizontal range है वो कितनी है, r. x इज इक्वल्स टू r. ठीक है, x किसके इक्वल हो जाएगी, r के इक्वल हो जाएगी. सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज. ओके, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ओके, व्हेन इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रेंज. तो आपकी OB जो डिस्टेंस है ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाती है. इसके लिए मैंने x को r से इक्वेट करवा दिया. क्लियर, फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अलोंग x एक्सिस Sx, the displacement travel along x-axis is r. Okay, initial velocity it's u. Acceleration in the x direction is 0. Time taken to cover the horizontal range is nothing but time of flight. So small t की जगह हम क्या लिखेंगे, time of flight लिखेंगे. हमें पता है ना कि ये जो x distance travel किए, ये जो x डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्टाइल ने ट्रेवल की है, इस डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट लग जाएगा, है ना. टाइम इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट, करेक्ट. तो यहाँ पर वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, इट्स r. व्हाट इज वेलोसिटी, u, एंड स्मॉल t इज टाइम ऑफ फ्लाइट. बट टाइम ऑफ फ्लाइट हमें अभी हमने निकाला डेरिवेशन उसका, √2h/g. सो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट ओवर हियर, सो r इज इक्वल्स टू u √2h/g. तो ये आपका फॉर्मूला हो गया फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन. नाउ वी विल सी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अभी हम क्या देखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, अगर प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है ऑन दिस ट्रेजेक्टरी, प्रोजेक्टाइल अगर इस ट्रेजेक्टरी पे मूव कर रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पे व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये हमें पता लगाना है. किसी भी इंस्टेंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे, जब प्रोजेक्टाइल हमारा पोजीशन C पे है ऑन इट्स ट्रेजेक्टरी, ओके, जब प्रोजेक्टाइल अपनी ट्रेजेक्टरी पे C पे पहुंचा तो उस वक्त प्रोजेक्टाइल की स्पीड क्या होगी. ओके, उस वक्त प्रोजेक्टाइल की स्पीड क्या होगी, मतलब वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट पोजीशन C. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे प्रोजेक्टाइल के पास देयर आर द टू कंपोनेंट्स, वन इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अनदर इज अ वर्टिकल कंपोनेंट. तो जो इसका रिजल्टेंट होगा, वी नो दैट रिजल्टेंट कैसे बनाते हैं हम, बाय ड्रॉइंग अ पैरेललोग्राम, और फिर बाद में उसकी डायगोनल को हम कनेक्ट कर लेंगे. तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा. लेट्स से दिस रिजल्टेंट इज V.
ओके, या फिर वी आर बोल दो, चलो क्योंकि वी लिया हुआ है हमें तो हमने वी आर बोल दिया। दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। बट मेरा इंटरेस्ट सबसे पहले है वी वन फाइंड आउट करने का। अगर आपने वी वन फाइंड आउट नहीं कर पाए तो आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वी आर। अभी आप वी आर को देखोगे तो वी आर कौन सी कॉम्पोनेंट है, वर्टिकल कॉम्पोनेंट है। इट इज अ वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हम कौन सी मोशन को स्टडी करेंगे, वर्टिकल मोशन को स्टडी करेंगे फिर से। तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्टिकल मोशन। सो फॉर वर्टिकल मोशन, now see here, if I telling you let's learn about the vertical motion, तो यहाँ पर initial vertical velocity कितनी होगी? What is the initial vertical velocity? The initial vertical velocity is 0 meter per second. Acceleration in the vertical direction we know that it is g minus g, है ना। Suppose A से C तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लग गया, t टाइम लग गया। So I will write down small t is a time taken by projectile. Small t is time taken by projectile to reach from A to C. A से C तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लग गया, t टाइम लग गया, रिमेंबर। ओके फाइन। तो अभी हमें एक और चीज पता करनी है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो जब प्रोजेक्टाइल C पे है तो उसकी प्रोजेक्शन जब हम y एक्सिस पे ले गए, तो उसकी जब प्रोजेक्शन मैंने y एक्सिस पे ले लिया तो दिस इज माय वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट sy इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो sy आपकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, लेट्स से यहाँ पर sy की वैल्यू, सपोज ये जो डिस्टेंस है ये मैंने ले लिया y1, ये जो डिस्टेंस है ये मैंने ले लिया y1। सो यहाँ पर मैं पुट करूँगा -y1। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी हम माइनस ले लेते। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। फाइन, तो सारी वैल्यूज आ गई है। अभी हम सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन की मदद लेंगे। सो देयरफॉर sy, नॉट सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, वी कैन टेक द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट फॉर्मूला क्या है, vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू t, ये फॉर्मूला है। ओके, व्हाट इज द फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, द फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इज v1। तो vy की जगह हम क्या पुट करेंगे, v1 लेकिन माइनस में। वाई माइनस, बिकॉज इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव y डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। uy का वैल्यू कितना है, 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। ay का वैल्यू कितना है, -g, है ना। और a से c तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लग गया, t टाइम लग गया। सो देयरफॉर कैन आई से v1 इज इक्वल्स टू gt। यस, आ गया v1 का वैल्यू, देखो v1 का वैल्यू कितना आ रहा है हमें, gt। तो यहाँ पर what will be the resultant velocity, we know that the resultant velocity is equals to v1 square plus u square। what is the value of v1, it's gt। तो v1 की वैल्यू जब gt है तो g स्क्वायर t स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ vr। और फिर बाद में स्क्वायर को वहाँ पर लेके चले जाओ तो स्क्वायर रूट हो गया। सो दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये आपकी आ गई रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, वेरी गुड। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं आपको वेक्टर फॉर्म भी बताऊंगा, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में वी नो दैट वी आर इज इक्वल्स टू v1, देखो कौन सी डायरेक्शन में, इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -v1 j कैप रिप्रेजेंटिंग द यूनिट वेक्टर ऑफ y एक्सिस, यूनिट वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग y एक्सिस। माइनस इसके लिए क्योंकि इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वी नो दैट। ओके, let's talk about for the horizontal velocity। horizontal velocity is in a positive x direction, है ना, u। और हमें पता है u I cap is what, the unit vector along positive x direction। ये बताने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने देखा है, ठीक है। v1 की वैल्यू कितनी आ रही थी हमें, v1 is gt, तो यहाँ पर gt पुट करेंगे। so therefore vr bar is equals to u I cap minus v1 की जगह क्या पुट करूँगा, gt। so gt j cap, so that's the value वी आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। नाउ सम टाइम द क्वेश्चन दे आस्क्ड, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमें डायरेक्शन पता करना है। सो इसकी जो डायरेक्शन है, लेट्स से बीटा, हमने क्या ले लिया, इट इज मेकिंग एन एंगल बीटा विथ
हॉरिजेंटल वेलोसिटी के साथ कितनी एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है. सो इन दैट केस कम बैक टू दिस ट्राइंगल. ये जो ट्राइंगल दिख रही है आपको, इस ट्राइंगल पे आ जाओ. इफ दिस इज V1, कैन आई से दिस इज ऑल्सो V1? रेक्टेंगल, वी नो दैट रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है एंड दे आर पैरेलल. मतलब मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है. तो इसका मतलब अगर ये V1 है तो हम यहाँ पर भी V1 लिख सकते हैं. सो इन दिस ट्राइंगल इफ आई टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan बीटा. tan बीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो V1 अपॉन U. सो आई विल राइट डाउन V1 अपॉन U. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? द वैल्यू ऑफ V1 इज GT. तो V1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, GT अपॉन U, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan बीटा. सो देयरफॉर बीटा कितना आ गया आपका, tan इनवर्स GT अपॉन U. So that's the value of beta we have. करेक्ट. तो हमने थियोरी पार्ट कंप्लीट किया इसका. अभी हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम एक फॉर्मूला लिस्ट बना देंगे. ओके. तो जिसकी वजह से हमें फॉर्मूला लेने में आसानी होगी. ठीक है. ओके. सो लेट्स मेक अ फॉर्मूला लिस्ट फर्स्ट. तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिस्ट बना देता हूँ जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमने पढ़ा है फॉर्मूले. ठीक है. सबसे पहला फॉर्मूला हमने जो देखा है दैट इज इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. वी नो दैट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, y इज इक्वल्स टू gx² अपॉन 2u². ये फॉर्मूला था इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का. सेकेंड फॉर्मूला हमने देखा था टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था √2h/g. थर्ड फॉर्मूला हमने देखा था रेंज का. रेंज कितना था हमारा, u √2h/g. फोर्थ फॉर्मूला हमने देखा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना था, u² प्लस g²t². करेक्ट. फिफ्थ फॉर्मूला हमने देखा था एंगल का, दैट इज बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ GT अपॉन U. तो ये कुछ फॉर्मूला लिस्ट हमने बना दी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट while solving the numericals. Okay. Okay, so here we are with the first question. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ. Okay, so listen it very carefully. So the first question we have is a hiker stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second. Neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. Okay, fine. तो मतलब क्या हुआ, suppose there is a hiker जो एक क्लिफ पे खड़ा है and he throws a stone in the horizontal direction. This cliff is 490 meter high. ओके. और जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में उसने जो वेलोसिटी के साथ फेंका है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड. क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड. फाइन. सो दिस स्टोन विल मूव इन दिस वे. क्लियर. वी नीड टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द स्टोन. ओके. टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड द स्पीड विथ विच हिट्स द ग्राउंड. ओके. कितना टाइम ले लिया स्टोन ने ग्राउंड तक पहुंचने में और कौन सी स्पीड के साथ वो ग्राउंड को हिट कर रहा है. ओके. कौन सी स्पीड के साथ वो ग्राउंड को हिट कर रहा है. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में. चलो g का वैल्यू कितना लेना है हमें, यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे हम g का वैल्यू. ठीक है. हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 15 मीटर पर सेकेंड. हाइट कितनी है हमारे पास, 490 मीटर. ठीक है. सबसे पहले अगर स्टोन हमें हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टोन को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग गया है ना, ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लग गया. ऑब्वियसली तो हमें क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है. सो विल यूज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज इक्वल्स टू √2h/g. 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, इट्स 490 अपॉन g का वैल्यू 9.8 है ना. सो 2 ज़ा and this is 100 2 and 2 get cancelled, so it comes out to be square root of 100 which is equals to 10 second. तो स्टोन को
ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया, 10 सेकेंड का टाइम लग गया, सिंपल। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, द क्वेश्चन इज कि कितनी वेलोसिटी के साथ स्टोन हिट कर रहा है ग्राउंड को, क्लियर। तो इसका मतलब ये क्या चाहते हैं कि हम फाइंड आउट करें इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें फाइंड आउट करना है कि इस ट्रैजेक्टरी में किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी अगर आपको पता करना है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, दिस फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर्मूला, क्योंकि आपको इस इंस्टेंट पे फाइंड आउट करना है व्हाट इज योर वेलोसिटी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज द फॉर्मूला VR is equals to under root of u square plus g square t square, सिंपल। यहाँ पर जो t होगा that is the time taken by the projectile to complete its entire trajectory, that is nothing but your time of flight। तो यहाँ पर t का वैल्यू 10 है आपका, u की वैल्यू कितनी है 15, सो 15 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, g का वैल्यू 9.8 इसका स्क्वायर एंड t का वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर, सिंपल, और फिर बाद में इनका स्क्वायर रूट। सो व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कैल्सी, सो इट कम्स आउट टू बी ओके। सो इसका वैल्यू जो हमें आ रहा है वो कितना है, इट इज 99.1 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। सो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। हम इस क्वेश्चन को काइनेमेटिकल इक्वेशन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके क्योंकि अभी इसके लिए मैं आपको दोनों मेथड सिखा रहा हूँ, बिकॉज व्हाट हैपेंस ना, ये जो फॉर्मूला है आपके, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पूछा व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, बट ये कंडीशन कभी है जब आपका प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे पहुंच जाए। लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन में अगर आपको पूछेंगे व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, जब आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है, तब आप रेंज का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, आप वहां पर फेल हो जाओगे। तो वहां पर फॉर्मूला मेथड हमें काम में नहीं आता है, वहां पर कौन काम में आता है, फिर हम काइनेमेटिकल इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको दोनों मेथड सीखना होगा। देखो, आपको एक्चुअली काइनेमेटिकल इक्वेशन से ही सॉल्व करना चाहिए, बट मैं फॉर्मूला हम कभी लगा सकते हैं जब आपको रेंज, ये सारी रेंज दिया हो, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हो, मतलब आपकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे ही लग सकती है, अरे गाड़ी। लेकिन हम फॉर्मूला मेथड क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ टाइम सेविंग। काफ़ी क्वेश्चन फॉर्मूला मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो टाइम सेव करता है आपका। दिस इज अ शॉर्टकट फॉर्मूलाज यू कैन से व्हाइल सॉल्विंग द जेईई एंड नीट क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ पर अभी हम इसी क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन, यही सेम सम हम एनालाइज करेंगे यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, द टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या फाइंड आउट करना है हमें, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन की बात करेंगे हम। सो वर्टिकल मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल हुआ है, -490 मीटर, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल हुआ है, -490 मीटर। अभी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो हमें मालूम पड़ गया -490, एक्सेलरेशन कितनी है, ए वाई इज -10, चलो 9.8 ले लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 0 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है। सो देयरफॉर आई विल यूज द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। व्हाट इज सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, sy इज इक्वल्स टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। पुटिंग ऑल द वैल्यूज, sy का वैल्यू -490, uy का वैल्यू तो 0 है तो पूरा ही 0 हो गया, इज इक्वल्स टू हाफ ay का वैल्यू इज -9.8, सो -9.8 into t का स्क्वायर, t is nothing but capital T, time of flight, clear। so minus and minus get cancelled, 2 ones are 4.9 are, this get cancelled, 100, so therefore जो आपका t स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100, so therefore t comes out to be square root of 100 which is equals to 10 seconds, so this is your time of flight। see, काइनेमेटिकल इक्वेशन से भी आप कर सकते हो, ओके फाइन। लेकिन आप हमेशा ट्राई करना, फर्स्ट हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, हम फॉर्मूले से जाएंगे। अगर आपका आंसर फॉर्मूले से बन रहा है, ठीक है, तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि आपका बहुत टाइम बचेगा। अगर आपका आंसर फॉर्मूले से नहीं बन रहा है तो सेकंड ऑप्शन है हम काइनेमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अभी मैं आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन की मदद से ही बताऊंगा कि प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचा तो इस पॉइंट पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी थी, करेक्ट।
फाइन। सो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, वी आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सीयर। फॉर्मूला मेथड अगर नहीं करना है तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। इन दिस सिनारियो यहाँ पर इसको भी रब कर देते हैं। ओके नाउ सीयर, यहाँ पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितनी है? ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज 490 मीटर। मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी व्हेन द प्रोजेक्टाइल रीचेस एट द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे लेट्स से द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u होगा एंड द फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी लेट्स से इट्स वी वाई। सबसे पहले हम वी वाई पता लगाएंगे। सो देयरफॉर वी वाई कैसे पता लगाएंगे? वी विल यूज द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, है ना। यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो होगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 10 सेकेंड, करेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, दैट इज 10 सेकेंड। सो वी वाई का वैल्यू नहीं पता, यू वाई का वैल्यू 0 है, ए वाई का वैल्यू 9.8 है, माइनस 9.8, और टी का वैल्यू है वो 10 सेकेंड है। सो माइनस 9.8 इंटू 10 करोगे तो आपको हो गया 98 मीटर पर सेकेंड। सो वर्टिकल वेलोसिटी नीचे आते तक कितना हो गया? माइनस 98 मीटर पर सेकेंड हो गया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें पता है कितना है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास, आई थिंक सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी हैव u का वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो व्हेन यू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। सो u का वैल्यू कितना हो गया आपका 15। सो 15 का स्क्वायर प्लस वी वाई का वैल्यू कितना है? माइनस 98। सो माइनस 98 का स्क्वायर। क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल फाइंड आउट 99.1 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, सो इस तरीके से आप काइनेमेटिकल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो और हम लोग इस प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। बट आई सजेस्ट यू पहले आप फॉर्मूला मेथड पे जाओ। अगर आपका क्वेश्चन फॉर्मूले मेथड से बन रहा है तो बहुत अच्छा आपका टाइम बचेगा। अगर नहीं बन पा रहा है तो हम किससे सॉल्व करेंगे? काइनेमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल द प्रोजेक्टाइल को हमने यहीं से रिलीज किया है विद अ इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ द क्वेश्चन दे आस्क्ड, जब प्रोजेक्टाइल पोजीशन ए से पोजीशन बी पे पहुंच गया, ओके, तो प्रोजेक्टाइल को ए से बी तक आने के लिए टाइम कितना लगा? टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज द क्वेश्चन मार्क, है ना। ए से बी तक आने के लिए प्रोजेक्टाइल को टाइम कितना लग गया है पता करना है। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन द प्रोजेक्टाइल रीचेस फ्रॉम ए टू बी, ये आपको दिया हुआ है इस बार, और ये कितना दिया आपको? दिस डिस्टेंस दे है गिवन एज 98 मीटर। कितना दिया आपको? 98 मीटर, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें पता लगानी है, दैट टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ए टू बी एंड व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो अभी इस केस में चलो इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट पोजीशन बी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पोजीशन बी। पोजीशन बी पे जब प्रोजेक्टाइल आ गया तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, एज वेल एज वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। बीटा हमें पता है, बीटा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमें पता लगानी है। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले आता है टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू फ्रॉम ए टू बी। क्या आप टाइम ऑफ फ्लाइट यूज़ कर सकते हो? नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये वाला टाइम होता है जब प्रोजेक्टाइल ए से ग्राउंड तक पहुँचा होता है, लेकिन यहाँ पर आपका प्रोजेक्टाइल सिर्फ ए से बी तक पहुँचा है, यू कांट यूज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला मेथड हो जाता है फेल। अभी आपका ये क्वेश्चन फॉर्मूला मेथड से नहीं बनेगा, आपका ये क्वेश्चन किससे बनेगा? काइनेमेटिकल इक्वेशन से बनेगा। सो लेट्स यूज द काइनेमेटिकल इक्वेशन एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। तो ये आपको यही चीज़ समझनी है कि कभी आपका
प्रॉब्लम फॉर्मूला मेथड से बनेगा, कभी आपका प्रॉब्लम काइनेमेटिकल इक्वेशन से बनेगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ पहले हमेशा ट्राई करो कि फॉर्मूला मेथड से जाए, क्योंकि आपका टाइम बचाएगा। इफ़ यू आर वेरी फास्ट विद द काइनेमेटिकल इक्वेशन यू कैन डायरेक्टली जंप टू द काइनेमेटिकल इक्वेशन, क्योंकि काइनेमेटिकल इक्वेशंस इनके लिए भी वैलिड है। जब प्रोजेक्टाइल ए से ग्राउंड तक पहुंचेगा तो काइनेमेटिकल इक्वेशन से भी आंसर आएगा। ओके फाइन। सो जब अभी हम फाइंड आउट करें जब प्रोजेक्टाइल ए से बी मूव कर रहा है तो उसके लिए टाइम कितना ले लिया प्रोजेक्टाइल ने। ठीक है, जैसे कि हमें पता है हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दी गई है ए से बी तक के लिए। सो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज 98 मीटर इन द नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि नीचे ट्रैवल हुआ है बॉडी। ओके, नाउ सी हियर डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, एक्सेलरेशन है हमारे पास, हमें क्या पता करना है, टाइम। टाइम is nothing but TAB, time taken by the projectile to reach from A to B. So we will use the second kinematical equation, SY is equals to UY T plus half AY T का square. What is the displacement traveled by the projectile? minus 98. Initial vertical velocity 0, कुछ नहीं है। half AY का वैल्यू कितना है, minus 9.8 into T का square, minus minus get cancel. 98 upon 9.8 comes out to be 1 ज़ा and this is 10 ज़ा, 2 यहाँ पर आ गया, so 2 10 ज़ा 20 is equals to t square, so t comes out to be root of 20 second, आ गया value of t। see how simple it is। तो प्रोजेक्टाइल को a से b तक आने में कितना टाइम लग गया, रूट 20 सेकेंड का टाइम लग गया। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये प्रोजेक्टाइल ने x डिस्प्लेसमेंट कितना मारा, करेक्ट। सो वी नो दैट, let's talk about for horizontal motion. For horizontal motion, displacement traveled by the projectile in x direction is x. Time taken by the projectile to reach from A to B is TAB, जो हमने ऊपर निकाला है रूट 20 सेकेंड, रूट 20 सेकेंड, करेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 15 मीटर पर सेकेंड। So therefore the displacement traveled by the projectile, we know that displacement is equals to velocity into time. What is the velocity? It's 15. Time, it's root 20. Clear? So therefore displacement traveled by the projectile is 15 root 20 meter. So इतना displacement travel किया projectile। Okay, now we will find out what is the vertical velocity. Sorry, not vertical velocity, resultant velocity, right? अगर आप पॉइंट बी पे देखोगे तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं होता, तो ये तो 15 मीटर पर सेकेंड है, नॉट एन इश्यू। ओके, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी हमें पता करना है, वी वाई। ओके, सो वर्टिकल वेलोसिटी पता करने के लिए हम फिर से वर्टिकल मोशन में आ जाते हैं। फॉर वर्टिकल मोशन नाउ वी विल यूज द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन की मदद लेंगे। व्हाट इज फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन? वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई कितना है, 0, ए वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस 9.8 एंड टाइम टेकन इज रूट 20 सेकेंड्स। ओके, सो देयरफॉर इट कम्स आउट टू बी माइनस 9.8 रूट 20, दैट इज योर वैल्यू ऑफ वी वाई मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो हमें वी वाई की वैल्यू मिल गई है। नाउ वी विल फाइंड आउट द रिजल्टेंट स्पीड। रिजल्टेंट वैल्यू कितनी होगी, वी एक्स स्क्वायर velocity in x direction square plus velocity in y direction square. What is velocity in x direction? It's 15, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 मिलेगा, प्लस vy का वैल्यू इट्स माइनस 9.8 रूट ऑफ 20 का स्क्वायर। ठीक है, और इनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, सो व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन तो हमें कितना आता है, लेट्स सी, इट कम्स आउट टू बी 46.32। तो जो वेलोसिटी आपको मिला वो कितना मिला, 46.32 मीटर पर सेकेंड एट पोजिशन बी। नाउ वी नो दैट tan बीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी बनाऊँ तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। सो दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये आपका बीटा हो गया, ये आपका वी वाई हो गया, और ये आपकी वी एक्स है ऑलरेडी। So tan beta from this triangle we know that Vy upon Vx, opposite upon adjacent. So therefore I will write down Vy upon Vx, right? What is the value of Vy? Vertical component की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 9.8 रूट ऑफ 20, सो माइनस 9.8 रूट ऑफ 20। द वैल्यू ऑफ Vx की वैल्यू कितनी है, 15,
So therefore I will write down 15. So therefore beta comes out to be tan inverse of minus 9.8 रूट ऑफ 20 अपॉन 15. तो ये वैल्यू मिला हमें. तो इस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द काइनेमेटिकल इक्वेशन. सी क्लास, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अभी मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन जितना भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, मैं सारे न्यूमेरिकल्स काइनेमेटिकल इक्वेशंस पे कराऊंगा, क्योंकि फॉर्मूले में डाल के आंसर निकालना इज़ वेरी इजी. ठीक है, वो आप कर सकते हो, लेकिन आपको मेथड समझना होगा कि काइनेमेटिकल इक्वेशन से हम कैसे कर सकते हैं. तो इसके लिए मैं सारे क्वेश्चन आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन से ही कराऊंगा.